उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारें चोर थीं, बिल्डरों के गोद में बैठी हुई थीं। 2017 में राम राज्य आया और कभी सत्ता को हाँकने वाले बिल्डरों को जेल जाने का डर सताने लगा। कुछ ऐसे ही दावे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद किए जाने लगे और होम बायर्स को भी राम राज्य का सपना सताने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में ये सपना छन से टूट गया। बिल्डरों को गरियाकर और जेल भेजने के दावे करके लंबी चौड़ी हेडलाइनों का आनंद लेने वाले अधिकारी, नेता और मंत्रियों को सांप सूंघ गया। इन मामलों को कोर्टों में घसीटा गया कि बिल्डर चोर है, उसके हाथ से प्लॉट छीनो। जेपी और आम्रपाली जैसे मामलों में छीना भी गया। मौसम की तरह कंपनी आई, लोग आए, अधिकारी आए, लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। इस सब का कारण था मूल समस्याओं की तह तक जाना। जब बचाने वाले ही मारने पर उतारू हो जाएं, तो हल मिलना मुश्किल था। समस्या है सरकार और नोएडा अथॉरिटी का सौतेला व्यवहार। कुछ ऐसी ही गलती पिछले सरकार में अखिलेश यादव करने लगे थे। समाजवादी सरकार में शुरुआती सालों में नोएडा सरकार के एजेंडे में नहीं था, लेकिन सरकार को जल्द समझ में आ गया कि प्रदेश का विकास नोएडा के विकास से जुड़ा है और सरकार ने प्रोजेक्टों की बौछार कर दी और डिफॉल्टर बिल्डरों की समस्याओं का हल निकालकर प्रोजेक्टों में काम शुरू करवाया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अपने आप में नोएडा एक्सटेंशन और सेक्टर 107 है। मायावती के कार्यकाल में शुरू हुए और फिर फंसे इलाकों को अखिलेश सरकार ने कोर्ट और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के कानूनी पचड़ों से बचाया। इसकी वजह से काफी होम बायर्स को उनका आशियाना मिल सका। योगी सरकार के 5 साल खत्म होने की कगार पर है, लेकिन आज भी नोएडा के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट खास तौर पर जो पिछली सरकारों में शुरू हुए, आज तक लंबित हैं। पैसा अथॉरिटियों पर है नहीं, जिनसे यानी अलॉटियों से आना है, उनकी सुनवाई नहीं है। पैसा ऐसे प्रोजेक्टों में लगाया जा रहा है जिसकी जरूरत फिलहाल दूर दूर तक नहीं है। मसलन नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बन रहे अंडरपास और नोएडा एंट्री गेट। हालात ऐसे हैं कि खाने के पैसे नहीं, आने वाले समय में अथॉरिटी के कर्मचारियों की तनख्वाह तक कैसे दी जाएगी, इस पर भी सवालिया निशान लगने लगा है। 8,500 करोड़ रुपए की एफडी थी नोएडा अथॉरिटी, जिससे हर साल 900 करोड़ रुपए का ब्याज आता था, लेकिन अब वो भी न के बराबर है। 25 से 30,000 करोड़ रुपए अलॉटियों से लेना है, लेकिन वो भी केवल कागजों पर। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ बिल्डरों, होम बायर्स, नोएडा अथॉरिटी और नोएडा को काफी चोट पहुंचाई है, चाहे वो क्रेडिबिलिटी से हो या फिर पैसे से। लेकिन कहावत है, तेल तो तिलों से ही निकलता है। जरूरत है बिल्डरों के साथ मीटिंग ना खेलकर समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का। फिर चाहे वो कंस्ट्रक्शन से संबंधी हो, उनसे लीज डीड में प्रॉमिस करने वाली शर्त हो, या सबसे बड़ी समस्या MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स, जिसके मुद्दे पर कार्रवाई करने की, जिस पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पिछले 1.5 साल से कुंडली मारकर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक MCLR के हिसाब से बिल्डरों के खाते सेटल नहीं हुए, जिससे विकास का पहिया रुक गया है। सरकार सबके लिए बराबर है। द्वेष भावना से किया गया काम कभी भी विन विन सिचुएशन नहीं लाता। अभी भी वक्त है सरकार को नोएडा को अपने बच्चों की तरह समझना होगा और समस्याओं का हल जल्द से जल्द निकालना होगा।